एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये यूपी बोर्ड में 2018 में, 20 में, 22 में और 24 में पूछा गया। भाई इतनी बार इन में ठोक सकता है। चलो पहले इसकी चिन्ह पर पाठ लिखते हैं फटाफट, फिर सवाल लगाते हैं। अगर मैं बात करूं अवतल दर्पण के लिए, तो सर अवतल दर्पण सर पिच का होता सब माइनस में होगा। अच्छा पिच का सब माइनस में, हाँ चलो लिख लो भाई माइनस में, फिर वी भी हो जाएगा माइनस में, आर भी होगा। और मुझे बताओ उत्तल, सर उत्तल दर्पण, हाँ सर ये हल्का खुला होता है ना सर, यू माइनस में होगा। अच्छा यू माइनस में होगा, हाँ और बाकी सब प्लस में होगा सर। अच्छा प्लस में होगा, हाँ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितने 30 सेंटीमीटर दिया, इसको फोकस दूरी निकालना है। तो क्या क्या दिया है सर, दिया इसकी वक्रता त्रिज्या नहीं, आर दिया है 30 सेंटीमीटर। किस दर्पण की बात रही, अवतल के लिए। आर किस में होता है, माइनस में। माइनस में क्या निकालना है, फोकस दूरी एफ निकालना है। ओके, फॉर्मूला एफ बराबर आर बटे 2, अभी सर आपने बताया माइनस 30 बटे 2 बराबर माइनस 15 सेंटीमीटर अंतर आ गया। यानी कि यहां लिख देंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर माइनस 15 सेंटीमीटर। ओके, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2017 में, 19 में, 23 में पूछा गया। अच्छा सर 23 3 बार, हाँ। तो क्या दिया है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया है 25 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण के लिए एफ प्लस में कोई, ठीक है। क्या निकालना है हमको, आर निकालना है। सूत्र आर बराबर 2f, 2 गुणे 25 कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू आ गया। डायरेक्ट क्या बोलोगे, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बराबर 50 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये 2015 में, 18 में, 22 में पूछा गया। अरे भाई रे भाई कितनी बार पूछा गया। हाँ चलो निकाल लेते, क्या क्या दिया है सर। फोकस दूरी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी देगा 10 सेंटीमीटर। अब अवतल दर्पण की बात हो रही है, तो किस में होगा, माइनस में। मतलब क्या दे रखा है, माइनस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या निकालना है, इसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करना है। चलो ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/v u। ठीक है ना। तो अगर मैं रखू वैल्यू यहां पर, तो माइनस का 10 बराबर ये, इसको ऐसा रख देंगे प्लस में, इसकी वैल्यू क्या माइनस में, माइनस का 15 हो जाएगा। ओके, माइनस 1/10 बराबर 1/20 पे ऐसा रखो, प्लस माइनस माइनस 1/15 हो जाएगा। अब क्या करो, इसको पकड़ो इधर लेके आओ, जिसको निकालो उसको ही छोड़ दो। तो माइनस 1/10 और प्लस 1/15 बराबर 1/20। ये वैल्यू किसमें था, माइनस में, इधर क्या आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब ये हर बराबर करो, तो सर 15 दूनी 30 और 10 यही 30, मतलब सर इसको 3 से गुणा कर दें, इसको हम 2 से गुणा कर दें, कर दो भाई। तो माइनस 3/30 प्लस 2/30 बराबर 1/20, हर बराबर है, जुड़ जाएगा। तो माइनस 30 प्लस, सॉरी माइनस 3 प्लस 2 अपॉन में 30 बराबर 1/20, प्लस माइनस 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 1/30 बराबर में 1/v। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा माइनस v बराबर 30, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं जो v की वैल्यू है माइनस 30 सेंटीमीटर। मतलब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब क्या होगा, बनेगा। तो लिख देंगे क्या, देखो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगा बताओ। तो दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ओके। अब इसकी प्रकृति क्या होगा भाई, सर माइनस में आ गया सर, तो सर वास्तविक होगा।
और क्या होगा सर, उल्टा भी होगा, उल्टा हो गया बराबर। एक उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। ओके भाई, अब हम बात करें उत्तल दर्पण के लिए क्या क्या दिया है। U दे रखा है और V दे रखा है। U बोल रहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी दर्पण के सामने, और V बोल रहा है 6 सेंटीमीटर दूरी पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है। उत्तल दर्पण के लिए हमारा U सर माइनस में हो जाएगा, अब V प्लस में हो जाएगा, नहीं लिखे कोई बात नहीं। क्या निकालना था, फोकस दूरी निकालना, निकाल दो फटाफट। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। 1/f बराबर 1/b प्लस 1/b हो जाएगा। इसको ऐसा रहने दो, इसको सॉल्व करो। तो 1/6 v की वैल्यू 6 रख दिया, प्लस लगा यहाँ पर, u की वैल्यू -10 हो गया, 1/6 प्लस माइनस -1/10। अब यहां पे क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 एक कम 10, 6 एक कम 6, 10 सके 60 हो गया। अब यहां से क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 10 में से 6 गया बचा 4 बटे 60, 4 एक कम 4, 15 चौके 60, 1/f बराबर 1/15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 एक कम 15, f कम f बराबर क्या आ गया 15 सेंटीमीटर। यानी कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या आ गई, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बराबर 15 सेंटीमीटर। और ये प्लस में आया ना, क्योंकि सब प्लस में हो तो सब प्लस में। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। चलो देखते भाई, ये 2023 में और 24 पूछा गया। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, दिया है बाबू फोकस दूरी किसका, अवतल लेंस का, कितना 15 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की फोकस दूरी होता है माइनस में, यू दिया है 30 सेंटीमीटर, ये भी किसमें होता है माइनस में। क्या निकालना है, हमको v निकालना है। फॉर्मूला में आपने क्या पढ़ा, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/v u। आप वैल्यू पुट करो यहां से, f की वैल्यू क्या है माइनस का 15, v निकालना है, माइनस u की वैल्यू क्या माइनस का 30 हो जाएगा। 1/15 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस 1/30 हो जाएगा। अब 1/30 को इधर भेजेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे 1/v का मान निकालना है। ओके ओके सर, तो -1/15 माइनस 1/30 बराबर में 1/v बचेगा। यहां प्लस इधर आया तो हो गया माइनस, यहां हर बराबर नहीं है तो भाई इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे हो गया बराबर माइनस का 2 अपॉन में 15 दूनी 30 माइनस 1/30 बराबर में 1/v हो जाएगा। माइनस हर बराबर -2 -1 अब बटे में 30 बराबर में 1/v। माइनस माइनस प्लस होता है, 2 और 1 3, माइनस का 3/30 बराबर 1/v। 3 एक कम 3, 3 दाह में 30, माइनस 1/10 बराबर 1/v। अगर यहां से देखा जाए तो माइनस v बराबर 10 एक कम 10, यहां से v की वैल्यू क्या आएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर लेंथ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या प्रतिबिंब बन रहा है। तो लिखेंगे लेंथ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है।